हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो आज की इस रीडिंग का टॉपिक है गाइस, कौन है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। कौन है वो शख्स जो आपसे बात करना चाहते हैं, ओके, कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पे दो पायल्स रखे हुए हैं। आप लोगों को अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग अपना पायल सेलेक्ट कर लेना है। सो जनवरी टू जून तक जिसका भी बर्थ मंथ है वो अपना पायल 1 सेलेक्ट करें, और जिनकी भी बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर के बीच में आते हैं वो पायल 2 सेलेक्ट करें। ऑल्सो आप इस नेल पेंट के कलर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, जो कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और ये कुछ मैसेजेस हैं और गाइडेंस जो कि हम लास्ट में चेक करेंगे। ऑल्सो गाइज एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है एंड मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन्हें आपको रखना है, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश नहीं करना है, ओके। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। सो हेलो जी, पायल नंबर 1। चलिए आइए देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो कि आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ओके, एंड क्यों करना चाहते हैं ये भी हम चेक करेंगे। सो गाइस जनरल रीडिंग है, सो आप लोग को ओपन माइंड होके देखना है। ये कुछ आपके मैसेजेस हैं और गाइडेंस हैं जो कि हम लास्ट में चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सो देखते हैं कि कौन है जो पायल नंबर 1 को कांटेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, कौन है वो पर्सन पायल नंबर 1 को कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहता है, ओके। सो वी हैव द डेथ, ओके, 3 of Wands। कौन है वो पर्सन जो पायल नंबर 1 को कांटेक्ट करना चाहता है, प्लीज डिवाइन बताएं पायल नंबर 1 को कौन है वो पर्सन, ओके। सो वी हैव 6 of Swords, 8 of Swords, 5 of Cups, ओके, द हेरोफेंट, एंड बॉटम में है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पर 1 को कौन कांटेक्ट करना चाहते हैं, ओके, एक्सपेंशन, अब सारे कार्ड्स आपको विजिबल होंगे, ओके। तो पायल नंबर 1 को कौन कांटेक्ट करना चाहते हैं, रिन्यूअल, ओके, क्रिएशन, एंड बॉटम में है परफेक्शन। ना हम टैरो से भी चेक कर लेते हैं कि कौन है ये पर्सन। बाय द वे यहाँ पे बाय द वे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप लोगों का कनेक्शन एंड हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ओके, टोटली। यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन है जिसके साथ आपका टोटली एंडिंग हो चुकी है रिसेंटली, या फिर थोड़ा टाइम हो गया है आपको, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा पर्सन है जिसका आप मतलब आपसे बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल लेस कांटेक्ट वाला नहीं है, या ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पहले इनसे बात हुई थी आपकी, ओके। ये मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ आपकी बिल्कुल एंडिंग हो चुकी है, डेथ हो गया है यहाँ पे, कनेक्शन का बिल्कुल एंडिंग हो चुकी है, ऐसी कुछ मुझे वाइब्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये पर्सन हो सकता है कि अब आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं कनेक्शन में, ओके। अभी हम टैरो से पहले और चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा सिनेरियो यहाँ पे बताती हूँ, ओके। पायल नंबर 1 को कौन कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज बताएं कौन है वो पर्सन जो पायल नंबर 1 को, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स,
ओके लवर्स, ओके द एम्परर, ओके 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है, ओके द डेविल। और इस कार्ड को छुपाने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे द फूल। ओके बॉटम में हैंगमैन की एनर्जी आई है। उसके बाद द मून, 2 ऑफ कप, यहाँ पे टॉवर है एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका पास में कोई रिलेशनशिप था, कोई कनेक्शन था, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे सब कुछ एंड अप दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ। बिल्कुल भी आपका नो कांटेक्ट है इस पर्सन से, थोड़ी बहुत भी आपकी इस पर्सन से बात नहीं होती है। एंड बहुत बुरी तरह से आप लोगों के कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, ब्रेकअप, सेपरेशन या डाइवोर्स तक यहाँ पे कुछ लोगों का हो गया है जो कि मैरिड थे। ओके तो बिल्कुल डेथ हो गया है कनेक्शन का। ओके एंड ये वो पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई हस्बैंड, आपके वाइफ हो सकते हैं जिनके साथ आप लोगों का सेपरेशन हो गया, ओके या फिर डाइवोर्स तक यहाँ पे बात पहुँच गई, या फिर डाइवोर्स भी आप लोगों का होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो सेपरेशन का जो रीज़न होगा वो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, जो कि यहाँ पे कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं इनके साइड से, ठीक है। हो सकता है इनकी कोई एल्डर सिस्टर हो, मदर हो, या फिर ठीक है कोई रोमांटिक पार्टी तो मुझे नहीं दिख रही है, कोई फैमिली इशू यहाँ पे क्रिएट हुआ था, या फिर इस पर्सन की ईगो थी, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, और या फिर इस पर्सन के ईगो के चलते, ठीक है, इसके जो खुद में इसकी एक ईगो है, खुद में इसकी ईगो, इसके एंगर इश्यूज के वजह से इस पर्सन ने यहाँ पे आपसे दूरी क्रिएट करी, ठीक है। मे बी इस पर्सन ने आगे आके कुछ एक्शन भी नहीं लिया। इसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये आपके टुवर्ड्स आते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये पार करके नहीं आना चाहते थे। मे बी ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मुझे ऐसा दिखता है, और बहुत ईगोइस्टिक पर्सन मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज एम्परर के जस्ट नीचे यहाँ पे डेविल आया है, जो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, ईगोइस्टिक हो सकता है। हो सकता है कि इसने कुछ आपको अब्यूज़ वगैरह भी किया हो, कुछ ठीक है, आप समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर इस पर्सन ने आपको दिखाया हो, जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका इससे सेपरेशन हो गया, यहाँ बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है। एंड पहले ये जो पर्सन था द फूल की एनर्जी में था, इसको बिल्कुल अपने से मतलब था, ठीक है, अपने एंगर इश्यूज अपनी चलाना, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग करना, इस टाइप का ये पर्सन मुझे दिख रहा है। और इसने आपके लिए कोई खास एक्शन नहीं लिया। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी रही तो इसने आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लिया, आपका सपोर्ट करने के बजाय इसने उस थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया, ओके, या फिर इसने खुद अपनी ईगो के लिए ये कनेक्शन को यहाँ पे एंड अप कर दिया, जो लोग मैरिड हैं, ओके। एंड जो यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज हैं, तो ये जो कोई पर्सन है जो आपके लवर्स रह चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड आया है, यहाँ पे हाईली चांसेस है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप लोग रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे, ओके। एंड आपका वो कनेक्शन यहाँ पे चल नहीं पाया। हो सकता है इस पर्सन को यहाँ पे कमिटमेंट का फोबिया होगा, इस पर्सन को हो सकता है कि इसको ऐसा लगा हो कि आपके टुवर्ड्स आगे ये कोई एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। मे भी हो सकता है कोई आप लोगों के बीच में डिफरेंस हो, या फैमिली या कैरियर इशू हो, ठीक है, क्योंकि ये बंदा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कैरियर की वजह से इसने हो सकता है कि आप लोगों से नो कॉन्टैक्ट कर लिया, सेपरेशन कर लिया, और बात नहीं कर रहा हो, या ब्रेकअप की सिचुएशन बन गई हो, ठीक है। आपने इस पर्सन से क्लियरिटी मांगी होगी, कमिटमेंट मांगा होगा, मैरिज के लिए बोला होगा, लेकिन चाहते दोनों यहाँ पे मैरिज थे, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कि रिलीजियस या फिर कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो। ये पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपसे बोला हो, बहुत आपसे प्रोमिसेस किए हों, वादे किए हों, और आपसे बोला हो कि मैं सब देख लूँगा, मैं कर लूँगा, ठीक है। हो सकता है कि इसने कुछ प्रोमिसेस ऐसे आपसे किए हों कि हम कहीं अलग रह लेंगे, ओके, या फिर
हम मैरिज करेंगे, हम साथ रहेंगे, भले ही कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो या कुछ भी हो, बट हम आगे इस कनेक्शन को ले जाएंगे। एंड सडन ये पर्सन ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर लिया, गायब हो गया, या आप लोगों के बीच में सेपरेशन, इसने खुद ही दूरी बना ली, ये भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, लेकिन नाउ अब ये पर्सन जो है प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस एंजाइटी में चले गए हैं, नेगेटिव थॉट्स में। मे बी इस पर्सन की हेल्थ भी यहाँ पे मुझे ठीक नहीं दिख रही है। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ है, एंड इसको लगता है कि इसने सब कुछ ख़राब कर दिया, एंड अप करके इसने बहुत बड़ी गलती की है, और अब ये उस चीज़ों को लेके सोचता है, अफसोस कर रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि इसको ऐसा लग रहा हो कि ये आपके अभी कैपेबल नहीं है, या इसका फाइनेंशियली अच्छा नहीं है सब कुछ, तो आपके लिए ये कुछ कर नहीं सकता, आपको वो चीज़ें नहीं दे सकता, या फिर फैमिली का इशू कुछ इस यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन के लिए क्लियरिटी मांगते रह गए, आपको समझ में नहीं आया, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले गए, बहुत स्टक हो गए, आपको समझ नहीं आ पाया कि अब इस कनेक्शन में ये सब कुछ एंड अप होने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं अकेले यहाँ पे रह गई हूँ या रह गया हूँ। ठीक है, बट ये पर्सन अब वापस से आना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का ये पर्सन सोच रहा है, कोई एक्शन लेने का ये पर्सन सोच रहा है। ठीक है, और ये चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी आई है, तो ये चाहता है, मे बी ये कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इससे आती हो, या फिर ये पर्सन प्रेयर्स कर रहा है, दुआएं कर रहा है, फिर से सब कुछ ठीक करना चाहता है। ठीक है, जिस तरह से इसने इस कनेक्शन को यहाँ पे बिल्ड किया था, ये और इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहता है। ठीक है, ये चाहता नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ एंड अप हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आपसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन है, एक सोल कनेक्शन फील करता है, आपका ये सोलमेट हो सकता है। यहाँ पे हाईली चांसेस हैं कि ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। पहले तो मतलब आपका शुरू में पास्ट में कनेक्शन बिल्कुल अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ वेल एंड गुड था। ओके, बट सडनली यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई। आप इस पर्सन को बहुत मिस करते थे, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, आप बिल्कुल अकेले लोनलीनेस हो गए थे, आप क्या करें। ठीक है, एंड आपके पास जो चीज़ें हैं लाइफ में, आपका उन पे भी फोकस नहीं था, अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, आपके पास जो अच्छी खुशियाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आप उन पे फोकस नहीं कर पाए, बस सिर्फ आपको इस पर्सन की यादें, इस पर्सन की चीज़ें ही आपके माइंड में 24 आवर्स चलने लगी। ठीक है, या चलती हैं अभी भी। तो ये वो पर्सन है जो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है पास में आप लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट्स बिताए हों, यहाँ पे आप लोग कहीं ट्रैवलिंग पे गए हों, कहीं आप मिले हों, घूमने गए हों। ठीक है, तो ये सब भी इस पर्सन को बहुत याद आता है, आपको भी याद आता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है यहाँ पे मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, मिलके कोई बात कर लें। ठीक है, या फिर आपके, और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये पर्सन कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यहाँ पे आप लोग इस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कोई अदर कंट्री, कोई अदर स्टेट से हो ये पर्सन, या फिर आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो ये पर्सन, ये भी हो सकता है। पास में आप दोनों ने ही चाहा था कि मैरिज आप लोग करेंगे, बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या तो इस पर्सन की ईगो रही होगी, उस रीज़न से इस पर्सन ने यहाँ पे आपसे सडन दूरियां बना ली, या सडन कोई ने यहाँ पे इंटरफेयर किया और चीज़ें यहाँ ख़राब हो गई। ठीक है, बट ये पर्सन अब आना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव किया हो, या बैड बिहेवियर आपको शो किया हो, जो मैरिड लोग हैं। ओके, सो आपने इस पर्सन से खुद ही दूरी बना ली एंड आप अलग हो गए। उसके बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ, यहाँ पे आपकी कमी महसूस हुई, इसे समझ में आया। ठीक है, परफेक्शन, एक इसने चीज़ों को एक अलग तरीके से इसने देखा, बट ये स्टक हो गया है अब ये पर्सन। ठीक है, अब ये पर्सन स्टक हो गया, इसे समझ में नहीं आ रहा, इसे डायरेक्शन नहीं मिल पा रही कि किस तरह से ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले या आए। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई, झूठ बोले हों आपसे, ये भी हो सकता है, या फिर ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे फीलिंग्स तो इसकी सेम थी, म्यूचुअल फीलिंग्स थी, आप दोनों की बैलेंस करना चाहता था, बट ये बैलेंस नहीं कर पाया इसके ईगो के चलते, या थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से यहाँ पे ये पर्सन जो है बैलेंस नहीं कर पाया चीज़ों को, लेकिन लव आपसे इक्वली करते हैं। ठीक है, ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन सडन चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो गई। ठीक है, और यहाँ पे टॉवर मूवमेंट यहाँ पे फेस करना पड़ा आपको इस पर्सन के साथ में, और हो सकता है कि कुछ परसेंट लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या बिल्कुल आपसे बात करना सडन इसने इग्नोर कर दी हो, ब्लॉक नहीं भी किया हो तो आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दी होगी।
क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी के चलते, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल फिगर यहाँ पे मुझे दिख रही हैं जो कि इनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या ये इनको इन्फ्लुएंस करती थी, कंट्रोल करती थी, अपनी चलाती थी, या इनको कुछ मिस गाइड करती थी। इस वजह से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो गई और ये समझ नहीं पाए, इन्हें समझ नहीं आ पाया, इनका माइंड वर्क नहीं किया कि जो भी चीज़ें हैं ये इन्होंने कोई भी एक अलग परफेक्शन से देखा नहीं इनने कनेक्शन को, और यहाँ पे एंड अप हो गया, ठीक है। बट नाउ ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आपके टुवर्ड्स कोई ऑफर लेकर आना चाहता है, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे रियूनियन फिर से ये करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आपके बीच में इस पर्सन के साथ कार्मिक सिचुएशन चली हो, ठीक है। तो उस कार्मिक सिचुएशन का यहाँ पे एंड होगा एंड ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ये भी आपके लिए वैसी फीलिंग्स रखते हैं जैसे आपकी फीलिंग्स हैं इनके लिए, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन को आपसे सोल कनेक्शन फील होता है। तो जो लोग मैरिड हैं तो उनके केस में यहाँ पे ऐसा है, तो आपसे जब ये पर्सन दूर हुए तो इन्हें अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हुई, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा एहसास हुआ आपकी कमी का, इनको समझ में आया कि इन्होंने अपनी ईगो के चलते या फिर ध्यान नहीं देने के चलते, ओके, या फिर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से चीज़ें यहाँ पे इन्होंने खुद ख़राब कर ली, अपनी लाइफ, अपनी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ इन्होंने खुद ख़राब कर ली, ठीक है। तो ये पर्सन अब आना चाहते हैं एंड फिर से रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। एंड अगर ये कोई रिलेशनशिप वाले हैं, आप लोग मैरिड नहीं हैं, तो ये पर्सन का कोई कैरियर इशू हो सकता है, या फिर इनके साइड से कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं ऐसी, ठीक है, जिनके वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई, या फिर किसी किसी के केसेस में ये सिर्फ कैरियर का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्सन को लगा कि ये अभी इतने कैपेबल नहीं हैं, ये उतनी चीज़ें आपको नहीं दे सकते हैं, एंड यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई, इन्हें सही से आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी और इन्होंने नो कॉन्टैक्ट कर लिया आपसे, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। बट ये जो भी पर्सन है आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते रहते हैं, दोनों ही, चाहे मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, ओके। ये पर्सन जो भी हैं आपको स्टॉक करते रहते हैं, स्पाई करते हैं, अभी आपके लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी अप डाउन्स आएंगे कनेक्शन में, अब ये फेस करने के लिए रेडी हैं और अब इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन इसलिए आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, और ये पर्सन ये आपके कोई लवर हैं, एक्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, या फिर हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। चलिए अब जो आपके लिए चिट्स निकले थे वो हम देख लेते हैं और आपके गाइडेंस के कार्ड देख लेते हैं, ओके। तो यस, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो यूनिवर्स उसका आंसर कह रहे हैं यस। अगर आपको लग रहा था कि आपके बीच में क्या यही सिचुएशन रहेगी, या फिर यही पर्सन आपके माइंड में चल रहे थे कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, हो सकता है आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो बहुत काफ़ी टाइम से, एंड आप सोच रहे थे कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, तो आपके लिए आंसर है येस, ओके। एंड यहाँ पे है इट्स अप टू यू। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है, अगर ये पर्सन आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, या आपके ऊपर है अगर आप इस पर्सन को नेक्स्ट एक और सेकंड चांस देना चाहते हो, ओके, एक्सेप्ट करना चाहते हो उस पर्सन को अगेन, तो ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, ओके। तो आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो चिट्स आई थी वो क्या है, ओके ओके। ब्रेकअप, सो यहाँ पे बहुत से मोस्टली लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, ओके, बिल्कुल ही, ओके। पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज, तो कुछ लोगों के यहाँ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ईगो इश्यूज, सो या इस पर्सन के ईगो इश्यूज रहे होंगे ज़रूर से। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, फ्यूचर, तो आप लोगों ने फ्यूचर देखा था साथ में, ठीक है, और हो सकता है कि फ्यूचर में ये पर्सन आएंगे भी इसलिए, ओके। फैमिली, तो फैमिली यहाँ पे रीज़न हो सकता है आपके साथ ये फैमिली देखते हैं, आगे फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, और ये भी हम चेक कर लेते हैं कि पर्सन कब तक कांटेक्ट करेंगे, कब तक आते हैं, ओके। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सो मे बी 5 वीक्स 5 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लें। एंड मैंने कहा था कि यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ठीक है, उस वजह से यहाँ पे आप लोगों के बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे काफ़ी ज़्यादा इनसे,
ये भी यहाँ दिख रहा है। ओके, तो 5 वीक्स से लेके 5 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 5 डेज़ के अंदर भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हाय फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों की बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर के बीच में आती है या फिर आपने ये नेल पेंट चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, एंड क्यों करना चाहते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ गाइडेंस के कार्ड्स हैं एंड मैसेजेस हैं जो कि हम लास्ट में चेक करेंगे। सो गाइज, रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को लीजिएगा। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें तो उन्हें स्किप कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कौन है वो पर्सन जो पायल नंबर 2 को कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। So we have the Star, Queen of Wands, okay, 6 of Pentacles, okay, 7 of Cups, Star and 7 of Cups। कोई तो है जो आपके सपने देख रहा है, यहाँ पे ड्रीम्स देख रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा। ओके, तो 3 of Wands, ओके, एंड वी हैव 3 of Pentacles। थैंक यू सो मच। एंड बॉटम में है द मैजिशियन। सो मैंने कहा था कि कोई पर्सन है जो आपको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस मैं नहीं बताती हूँ गाइस, बिकॉज सारे ही ज़ोडिएक साइन यहाँ पे कवर हो जाते हैं, लेकिन लिब्रा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ओके, एंड यहाँ पे एक्यूरियस स्ट्रॉन्गली है। ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी दिख रहा है। एंड मैजिशियन का कार्ड है, तो ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ कवर अप हो जाते हैं। तो कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं? फाइल नंबर 2 को कौन है वो पर्सन जो कांटेक्ट करना चाहते हैं? ओके, विजडम, डिस्पोंडेंस, सोलमेट, ओके, एंड डेस्टिनी। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए टैरो से भी क्लियर कर लेते हैं कौन है ये पर्सन। कौन है ये जो पर्सन नंबर 2 को जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं? नंबर 2 को कौन है वो पर्सन जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं? एस ऑफ कप्स। फाइल, ये कोई पास्ट पर्सन नहीं है यहाँ पे गाइस, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा लग रहा था कि कोई पास्ट पर्सन है जो कि यहाँ पे आपको कोई एक्स वगैरह का यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है मुझे, बिल्कुल एकदम टोटली न्यू पर्सन है जो कि आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है एंड कंटिन्यूसली ये पर्सन कर रहा है, और बहुत ज़्यादा आपके लिए ड्रीम्स देख रहा है ये पर्सन, ठीक है। मतलब ये है ना, डे ड्रीमिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करना, डे ड्रीमिंग करना, फैंटेसाइजिंग करना अपनी लाइफ में, ठीक है। क्या आप हो तो ऐसा होता वैसा होता। ओके, एंड इस पर्सन की विश हो आप। अभी हम टैरो से और देख लें पहले, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, अगेन कंफर्मेशन की कोई न्यू पर्सन है। बिल्कुल ना ये कोई पास्ट है ना मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बट ये हो सकता है कि मे बी हो सकता है इस पर्सन को आप जानते हो, ठीक है, या आपको जानते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इस पर्सन को आप पे क्रश हो सकता है। ओके, जानते हो, ठीक है, या फिर आपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर्सन पे।
ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। नंबर 2 को कौन है पर्सन को करना चाहते थे, इस डिवाइन बताएं। ओके, 4 ऑफ कप्स। इमोशंस तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन। जो भी ये पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके भी, और ऐसा अपनी लाइफ में भी बहुत सेंसिटिव पर्सन ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो भी है ये मेल फीमेल। ओके, 6 ऑफ पेंटेकल्स एंड बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपके केस में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल टोटली कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपके जॉब से हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आपको कहीं पे देखा हो इन्होंने, ऑनलाइन आपकी इनसे मीटिंग हो, ऑनलाइन आप इनसे मिले हो। ओके, कहीं भी सोशल साइट पे। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि इन पे आपका ध्यान नहीं है अभी, लेकिन ये आपको कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और इस पर्सन की विश है कि आपके साथ बात करना, ठीक है, आपके साथ कनेक्शन में आना, रिलेशनशिप में आना, बिकॉज ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी आपको ये समझते हैं। ठीक है, एंड बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, और एकदम इनको ऐसा लगता है, मतलब फर्स्ट क्या बोलते हैं उसे, लव एट फर्स्ट साइट वाला जो होता है ना सिनेरियो, वो इनको आपसे हुआ है। ठीक है, इन्होंने जब से आपको देखा है ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं 24/7 आवर्स। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं, सपने सजाते रहते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन ये अपने मन में चलता रहता है इनका। ठीक है, इनका एक अलग ही फेरी टेल, एक अलग ही फैंटेसाइजिंग वर्ल्ड इनका चलता रहता है, जहाँ पे ये आपको लेके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते रहते हैं और आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन ने आपको, मुझे लगता है हाईली चांसेस हैं, कहीं सोशल साइट पे आपको देखा है। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको कहीं पे ऐसी जगह पे देखा है जहाँ पे आप किसी को नॉलेज दे रहे हो। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ये जो पर्सन है या बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी के अलावा आपकी नॉलेज से भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टेड है कि आपके पास इतना विजडम है, इतना नॉलेज है। ठीक है, आप काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है, ये सब देख के। ठीक है, आपकी इनर एंड आउटर ब्यूटी दोनों से ही पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड आपको ये पर्सन एक स्टार लाइक मानता है, लाइक कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं, या सपोज़ आप कुछ ऐसा पोस्ट नहीं भी करते हैं तो जनरल आपका अकाउंट है। ठीक है, उस पर ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी। ठीक है, मतलब कि हज़ारों लोगों की विश हो आप, ठीक है, आपके जैसा। या फिर हो सकता है कि आप बोलेंगे कि मेरा तो प्राइवेट अकाउंट है मैम, सो हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं तो आपको देखा है। ऐसा नहीं है कि पर्सन को आप जानते नहीं हो सकता है कि आप इस पर्सन को इतने अच्छे से नहीं जानते हो। ठीक है, आपने इन्हें इतना ध्यान इन पे नहीं दिया हो, बट इनका जो ध्यान है, फोकस है, ये पूरे टाइम आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते रहते हैं, आप पे फुल नज़र रखते हैं ये पर्सन। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और इनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपके साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आने की, इक्वल गिव एंड टेक करने की। ठीक है, एंड बाय द वे ये पर्सन जो है आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, एंड डेस्टिनी में ये कनेक्शन है। ठीक है, डेस्टिनी में ये पर्सन था कि आप इनसे मिलें। ठीक है, डेस्टिनी में आप लोगों का मिलना यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है, कन्फ्यूजन इस पर्सन को ये है यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स के जस्ट नीचे यहाँ पे आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस पर्सन को क्या लगता है कि अगर इन्होंने आपको कोई ऑफर दिया, लव प्रपोजल दिया, या कुछ भी न्यू आपके साथ बिगनिंग करी, तो कहीं आप उसे रिजेक्ट नहीं कर दो, आप उसे मना ना कर दो, तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट, गिल्ट में जाने वाला है, हर्ट होने वाला है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट में ये पर्सन चला जाएगा। ओके, इससे ये लगेगा कि मुझ में कुछ कमी है, या मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया।
सो ये पर्सन डरता है रिजेक्शन से, ठीक है। इसे ही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने जो इतने सारे ये ड्रीम देख रहा है, सपने सजा रहा है, ये सब कुछ टूट के बिखर ना जाए, ठीक है, सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाए। तो ये चाहते ही नहीं है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकलना, ठीक है। ये जो भी है ख्वाबों ख्यालों में ही अपने ना दिमाग में चीज़ें सोचते रहते हैं, आपको फैंटेसाइज करते रहते हैं, ये एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ सोचते रहते हैं, ये चाहते हैं, बट इनके पास इन्हें यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो इनको, ठीक है। सो उससे फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे गाइस। ये पर्सन जो भी हैं बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड, इमोशनल, सेंसिटिव पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये कोई ऑफर लेके आते हैं, वैसे तो आपके ऊपर है इस पर्सन को एक्सेप्ट करना नहीं करना, बट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस और प्योर और सेंसिटिव पर्सन दिख रहा है। तो प्लीज़ ऐसे इंसान को आपको जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये आपकी अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है, सेंसिटिव है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। कोई फालतू टाइम पास वाला बंदा ये मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको एक बार रिजेक्ट कर दिया तो ये फिर शायद ही किसी के प्रपोजल एक्सेप्ट करे, कुछ करे, ठीक है। क्योंकि इसको अगर कुछ ऑफर्स आते हैं, प्रपोजल्स आते भी हैं, तो ये पर्सन उस पर ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी, ठीक है। इसकी लाइफ में जो कुछ भी इसके पास है, अच्छा कैरियर होगा या कुछ भी, ये उस पर ध्यान नहीं है। जो प्रपोजल्स इसको आते हैं ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसका फोकस सिर्फ आपके साथ है, आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। बट इसे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, कन्फ्यूजन है कि ये स्टक ना हो जाए, ठीक है। ऐसा लगता है पता नहीं ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, या फिर आपसे कभी ये मिल भी पाएगा कि नहीं। इसकी इच्छा है, इसकी डिज़ायर है कि आपके साथ घूमे, एंजॉय करें, क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करें, जहाँ सिर्फ आप दोनों हों, ठीक है, कहीं सी साइड पे, या फिर ठीक है हो सकता है कि कहीं पर्सन ने इस पर्सन ने आपको कहीं सी साइड पे देखा हो, या फिर कहीं पे तो कहीं ट्रैवलिंग के दौरान आपको उस पर्सन ने देखा हो, ये भी यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये पर्सन पूरे टाइम बस इसके दिमाग में यही चलता है आपसे बात कैसे करें, न्यू बिगनिंग कैसे करें, नई नई थॉट्स आइडियाज़ क्रिएट करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है आपके टूवर्ड्स आने के लिए, ठीक है। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ये पर्सन कहीं और कंट्री स्टेट के हो सकते हैं, या फिर आपकी स्टेट कंट्री के भी हैं, तो ये कहीं आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है। और ये आपको कंटिन्यूसली सोशल साइट पे या कहीं पे आपको स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से ये आपको देख सकते होंगे, इसलिए ये बस आपको देखते रहते हैं और अपना डे ड्रीमिंग इनका चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, ठीक है। और आपको मे भी हो सकता है कोई पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनको गिटार बजाना आता हो, या फिर कुछ ऐसा म्यूजिशियन बैंड वगैरह उनको आता हो, अच्छा, तो ये कुछ हो सकता है मैं आपके लिए कुछ ऐसा लिरिक्स लिखे हों, कुछ ऐसा सॉन्ग लिखा हो जो ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप बैठ के मतलब सुने इनकी बात को, ठीक है, सुने। और ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और ये चाहते हैं कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनके हो जाओ, ठीक है, या फिर आप लोगों का कनेक्शन बन जाए, जिससे लाइक किसी को देख के हम सोचते हैं कि बस ये मुझे मिल जाए, या फिर लाइक हमारे कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको देख के हम सोचते हैं कि काश ये मेरे साथ होती, ठीक है, या मेरे साथ होता, इस टाइप की इस पर्सन की फीलिंग्स है, ठीक है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइस। अगर आपके पास में कुछ ऐसा रहा है जो आपको आज तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, या फिर आपको रिलेशनशिप में बहुत हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, जैसा पर्सन आप चाहते थे आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, तो ये परफेक्ट बिल्कुल वैसा ही पर्सन है, बिल्कुल ये आपके सोलमेट है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी जो सोल थी आपको सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी, ठीक है, एंड आपके लाइफ में ये आए हैं। कहीं ना कहीं ये डेस्टाइन कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत प्रे कर रही हो डिवाइन से कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो बिल्कुल आपको मैडली लव करे, ठीक है, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे वो रहें, एक दूसरे के बीच में बैलेंस रहे, ठीक है, इक्वली आपको लव दें, केयर दें, रिस्पेक्ट दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल टोटली वैसे ही पर्सन है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है या आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, दोनों में से किसी एक पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है कि ऐसा पर्सन मुझे चाहिए, ठीक है, और ये बिल्कुल वैसे ही पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चैरिटी करना, ट्रूथफुल पर्सन है, इस पर्सन को बिल्कुल भी झूठ बोलना, चीटिंग करना किसी के साथ और धोखेबाजी करना, ठीक है, ये प्लेइंग गेम्स खेलना, प्लेयर एनर्जी वाला पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाता होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरिंग करना, बहुत अच्छा पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है खुद को रोक रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग करने से, न्यू शुरुआत करने से खुद को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप हो एम्प्रेस,
ये हो आप, ओके। इन्हें लगता है कि आप हैं एम्प्रेस, और शायद ही आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो, बिकॉज आपके पास तो आसपास इतने लोग होते हैं, इतने अराउंड्स में चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि आप सोशल नेटवर्क पे कुछ, सोशल साइट पे कुछ अच्छा आप करते हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, या कुछ आप ऐसा पोस्ट करते हो जो बहुत से लोग आपके अराउंड रहते हों, कोई एडवाइज़र हो या कुछ गाइड करते हो आप, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा आप अच्छा वर्क करते हो जहाँ पे और भी लोग इन्वॉल्व होते हों, आपके आसपास रहते हों। या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, सपोज़ अगर ऐसा कुछ नहीं भी है यहाँ पे, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा एक एम्प्रेस की एनर्जी वाले पर्सन हो, इतने पावरफुल अथॉरिटी, ओके, एंड इतने लविंग, केयरिंग एंड मदरली नेचर, एकदम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, क्यूट हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, तो आप इनको क्यों एक्सेप्ट करोगे, ओके। तो ये अपनी फीलिंग्स को ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को रोकते हैं आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने से, बिकॉज इनको लगता है बहुत चैलेंजिंग है या बहुत स्ट्रगल है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, ओके। मतलब बहुत टफ है आप तक कांटेक्ट करना, या फिर आपको अपनी लाइफ में आपको कोई ऑफ़र देना, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, और शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे तो इस पर्सन के तो फिर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाने। इसलिए इस पर्सन को कहीं ना कहीं फियर है रिजेक्शन का, इस वजह से कोई एक्शन नहीं लेते, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए सीरियस है, सोल कनेक्शन फील होते हैं। तो जब से इन्होंने आपको देखा है 24/7 आवर्स आप इनके माइंड में चलते रहते हो, रन करते रहते हो, या चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अगर ये खुश होंगे, अगर ये सैड होंगे, अगर हर चीज़ में बस इनको आप इनके माइंड में आ जाते हो, ओके, कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये पर्सन आगे भी कोई एक्शन लेंगे या बस ये अपने ख्याली दुनिया में ये पर्सन रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली पर्सन एक्शन लेंगे, बिकॉज इस पर्सन को आप पे क्रश है, ठीक है। ये आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा ये पर्सन मुझे ना इमेच्योर नेचर का दिख रहा है। ये हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, या फिर आपसे आपके लगभग एज के हो सकते हैं, या फिर ये एज में छोटे नहीं हैं। तो ये पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं, बिकॉज ये देखिए बिल्कुल एकदम इतनी ना प्योर इनोसिएंट वाली वाइब्स मुझे इस रीडिंग से आ रही हैं कि जैसे ये बच्चे नहीं होते हैं कि अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं बहुत सैड हो जाऊंगा, या मैं रूठ जाऊंगा, ठीक है, या मैं फिर मेरे ड्रीम सपने टूट जाएंगे। जैसे बच्चों को कोई चीज़ हम नहीं दिलाते हैं तो फिर वो मायूस हो जाते हैं, ठीक है। उनके जो भी उन्हें ड्रीम्स सजा के रखे रहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, फिर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी टाइप की कुछ इस पर्सन की एनर्जी है कि अगर आप इस पर्सन को नहीं मिले, या आपने रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मायूस हो जाने, ठीक है। बट ये कोशिश एक बार करके देखेंगे। इनकी इच्छा है आपसे बात करने की और आपको प्रपोजल देने की, ठीक है। तो ये पर्सन कांटेक्ट तो ज़रूर करेंगे। हो सकता है ये पर्सन 1 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स लें, ओके ओके। तो मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, या फिर आपको डाउट है एंड आप भी इस पर्सन को सीक्रेटली चाहते हो, लव करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड इक्वल फीलिंग्स बता रहा है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो, या आपको पता है कि ये पर्सन कौन है, ये वही हो सकता है कि जो पर्सन आपके माइंड में अभी चल रहा हो रीडिंग के ड्यूरिंग, ठीक है। सो ये वही पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि ये पर्सन वो तो नहीं है कहीं, तो ये वही पर्सन है, ठीक है, जिनके लिए आप सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही क्लियरिटी दे रहा है कि इस पर्सन को आप भी चाहते हो कि ये पर्सन कोई एक्शन लें, कुछ करें। मे भी आपको भी हो सकता है इन पर क्रश है, दोनों की तरफ से ही यहाँ पे दिख रहा है मुझे फायर, ओके। तो ये है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। एंड क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे इनके ड्रीम्स हैं, चाहते हैं, ठीक है, आगे कनेक्शन को ले जाना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। तो ये है पर्सन, ठीक है। फाइल नंबर 2। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो मैसेजेस निकले थे और गाइडेंस क्या थे। ये है परफेक्ट टाइमिंग। सो मे बी परफेक्ट टाइमिंग आने पे ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग होने पे सारी चीज़ें होंगी और ये कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग जब आएगी और फॉरगिवनेस, ठीक है। अगर सपोज इस पर्सन से आप मिल चुके हो, आपसी बात हुई है इस पर्सन से, आप जानते हो कि ये वही पर्सन है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको प्रपोज वगैरह किया हो पहले, या फिर कुछ इस पर्सन से ऐसी मिस्टेक हो गई हो,
इस पर्सन के रिगार्डिंग कोई गलती इससे हो गई हो तो सिर्फ इन्हें फॉरगिव कर दें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके कोई फ्रेंड भी हो सकता है ये आपके पहले फ्रेंड बने हों, फिर इनको आप पे क्रश हुआ हो, आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी हो इनके दिल में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स हों या फिर आपके अच्छे फ्रेंड हों पहले ये पर्सन, ठीक है, आपको भी इनके साथ अच्छा लगता हो। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो है। और देख लेते हैं हम मैसेजेस। ओके, तो आई एम वेटिंग। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कभी आपके टुवर्ड्स कोई ऑफर रखें या फिर आप बोल दें नो कॉन्टैक्ट। तो कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट हो सकता है इस पर्सन से, हो सकता है इस पर्सन से कोई गलती हो गई हो और आपने फिर इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, या फिर इस पर्सन ने दूरी मेंटेन कर ली हो, आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो, ठीक है। हीलिंग हो सकता है इस पर्सन को आपने ये सोचा हो ये तो फ्लर्टी टाइप है या प्लेयर एनर्जी का पर्सन होगा, या हो सकता है इस पर्सन ने कुछ आपको ऐसा लव इंटरेस्ट शो किया हो और आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, या फिर आपको लगा कि ये फालतू टाइम पास करने आया है बस, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। हाँ, डिवाइन टाइमिंग, तो अगेन कंफर्मेशन की डिवाइन टाइमिंग होने पे सब चीज़ें ठीक होंगी। चैलेंजेस, तो इस पर्सन को चैलेंजेस लग रहे हों कि अब आगे अब कैसे आएंगे। हो सकता है कि इस पर्सन को आपने कुछ कह दिया हो गुस्से में, या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, नो कॉन्टैक्ट हो गया। अब इस पर्सन को चैलेंजिंग लग रहा है कि आपके तो वर्ड्स कैसे ही आएँ, ठीक है। यू आर राइट, तो आप राइट हैं, ठीक है। कोई मिस्टेक अगर ऐसी हुई है। अपसेट, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है अभी भी। मिस यू, ट्विन फ्लेम, तो हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हों, बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम का चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं गाइस। तो यहाँ पे मुझे सोलमेट के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। आई वॉन्ट यू, ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, ठीक है। पास्ट मेमोरीज, तो इनको पास्ट मेमोरीज याद आती हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है पहले आपके फ्रेंड हो लेकिन कुछ ऐसी आपको इनके ऊपर डाउट हो गया हो कि भाई इस बंदे में फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, या कुछ और आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया हो, या फिर कोई किसी बात पे बहस लड़ाई हो गई हो और फिर नो कॉन्टैक्ट हो गया। तो जो आपकी फ्रेंडशिप की मेमोरीज थी, जो भी मेमोरीज थी, ये बहुत मिस करते हैं उनको, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए वो पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके कोई पार्टनर ही हैं, ठीक है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है इनसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो अभी ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया हो, बट अब ये चाहते हैं कि आपके साथ आएँ, क्योंकि ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।